हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो हो गया है अगेन गेट रेडी वीडियो फॉर यू ऑल एंड इट्स रियली टू हॉट। और इस हॉट से सिजलिंग वेदर में द ओनली थिंग वी वांट इज़ कि हमारा मेकअप एकदम स्वेट प्रूफ रहे और बिल्कुल भी स्मज ना करे और लॉन्गर स्टे करे। ये सारे डाउट्स, ये सारी प्रॉब्लम्स को मैं आज इस मेकअप वीडियो में आपको गाइड भी करूँगी। स्टे ट्यून्ड। हमने अपने हेयर को अच्छे से क्लिप कर लिया है ताकि ये हमें मेकअप के दौरान डिस्टर्ब ना करें। एंड द फर्स्ट स्टेप विच इज़ टू प्रेप आवर स्किन, वो हम करेंगे। मैं मिनिमलिस्ट का यूज़ कर रही हूँ फेस क्रीम। मेकअप कैसा भी चाहिए हो, चाहे हमें समर मेकअप चाहिए हो, विंटर मेकअप चाहिए हो या फिर वेडिंग मेकअप चाहिए हो, मेकअप का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हर मेकअप में है विच इज़ कि हमारा बेस बहुत ही अच्छे से होना चाहिए है। बेस इन द सेंस प्रेप, जो हम फाउंडेशन या कंसीलर या करेक्शन करने से पहले करते हैं, हमें उसे बहुत अच्छे से प्रेप करना है। जितना अच्छा हमारा फेस प्रेप होता है उतना अच्छा हमारा मेकअप लगता है और स्टे भी करता है, और सबसे बेस्ट कि वो मूव नहीं करता और बहुत सुंदर लगता है। जब भी आप अपना मेकअप स्टार्ट करें, सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से प्रेप करें। एंड उसमें आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है, जस्ट एक फेस क्रीम जो आपके स्किन टाइप का हो, जो आपकी स्किन को सूट करता हो, उसको लेना है। एंड आप कोशिश करें कि अगर आपने फेस वॉश करा है उसके बाद आप फेस क्रीम लगाएंगे तो उसको थोड़ा सा, जिस दिन आप मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि मेकअप हमारी स्किन को ड्राई तो करता है, इसलिए हमें उसके नीचे की जो लेयर है उसको अच्छे से प्रेप करना होता है। तो आप अपना मॉइस्चराइज़र या अपनी फेस क्रीम जो भी आप यूज़ करते हैं उसको थोड़ा अच्छे से गुड क्वांटिटी में लेके सारे एरियाज़ में अच्छे से आप उसकी मसाज करेंगे एंड देन आप अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। और ड्राई एरिया कौन से होते हैं जहाँ हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लगाना चाहिए है, विच इज़ वन इज़ दिस अंडर आई एरिया, यहाँ पे आप अच्छे से लगाएं। एंड द सेकेंड इज़ दिस एरिया नियर योर लिप्स। और आपकी स्किन अच्छे से प्रेप हुई है या नहीं, ये आप अपने हैंड से फील कर सकते हैं कि हमारी स्किन अच्छे से प्रेप हो गई है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आफ्टर यूजिंग दिस, मैं एक और चीज़ यूज़ करूँगी विच इज़ दिस स्प्रे। ये वाला डालबा का है। इसको आप आफ्टर मेकअप भी लगा सकते हैं एंड बिफोर मेकअप भी लगा सकते हैं। तो ऑल्टरनेट फॉर दिस इज़ कि आप इसके अलावा एक मैक का फिक्स स्प्रे आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। तो ये हमारी स्किन को और अच्छे से प्रेप करता है। आई विल फर्स्ट शेक इट एंड देन स्प्रे इट। अब मेरी स्किन अच्छे से प्रेप हो गई है। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ करेक्शन। व्हाट इज़ करेक्शन? जो भी एरियाज़ हमारे डार्क हो जाते हैं हम उनको करेक्ट करते हैं। लाइक अंडर आई एरिया, एरिया नियर लिप्स अगर आपका डार्क है तो। एंड फॉर दैट वी यूज़ ऑरेंज करेक्टर। इसमें एक और चीज़ भी है कि आप ऑरेंज करेक्टर की जगह अपने स्किन से डार्कर शेड का कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको करेक्ट करने में हेल्प करता है। बट आई एम गोइंग टू यूज़ ऑरेंज वन। अब मैं अपने अंडर आई एरिया में, क्योंकि मेरे इतने डार्क नहीं हैं, तो मैं दो स्पॉट्स बस यूज़ करूँगी। 1 2 and 1 2 here, only this much quantity I gonna take and then फिर मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। कोई और एरिया मुझे रिक्वायर्ड नहीं है
करेक्ट करने के लिए। तो अब मैं इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। सो इस टाइम मैंने ये पियर शेप का ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ एंड आई गोना ब्लेंड इट। स्मॉल एरियाज़ की जब ब्लेंडिंग करते हैं तो ब्लेंडर का जो सबसे छोटा पार्ट होगा उस साइड से हम ब्लेंडिंग करेंगे। वैसे तो मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रायंगल शेप के ब्लेंडर्स के साथ रहती हूँ, बट वो मेरे अभी ख़त्म हो रहे हैं और मैं वो DIY से परचेज़ करती हूँ और वो वहाँ पे भी आउट ऑफ स्टॉक था। सो आई एम यूजिंग दिस वन एंड दिस आई बॉट फ्रॉम सवाना। ओके, तो अब मैं करूँगी अपना बेस और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। आई लव यूजिंग कंसीलर फॉर माई बेस मोर दैन फाउंडेशंस। मैं वो बहुत कम यूज़ करती हूँ और वो भी आप मानोगे मैं सिर्फ एक ही यूज़ करी है, नार्स की यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे को जब भी अपना बेस करना होता है मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे मैं अपनी क्वांटिटी जो है जितनी मुझे रिक्वायर्ड होती है, अगर मुझे हैवी मेकअप करना होता है तो मैं कंसीलर की क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ। अगर मुझे मेकअप जो है वो सेटल करना है तो मैं थोड़ा सा कम कंसीलर फेस पे यूज़ करूँगी। एंड वाई आई यूज़ दीज कंसीलर्स बिकॉज इनका ना एक तो ये ब्लेंड बहुत अच्छे से होते हैं, स्टे बहुत अच्छा है। सेकंड थिंग कि कवरेज बहुत अच्छी देते हैं। आप थोड़ा सा कंसीलर लगाओगे आपका एरिया में कोई भी स्पॉट भी है ना तो वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न आई लव दीज कंसीलर सो मच और मैं इसको मोस्टली यही वाला कंसीलर यूज़ करती हूँ। एक और कंसीलर है जो मैं यूज़ करती हूँ विच इज़ दिस मेबलिन वाला, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दीज टू आर माई फेवरेट्स। आज मैं ये वाला यूज़ करूँगी एंड सो जब भी मुझे अपना बेस करना होता है ना तो मैं ये टेक्निक यूज़ करती हूँ कि मेरे फेस पे एक राइट अमाउंट ऑफ कंसीलर लगे विच इज़ दिस डॉट टेक्निक, कि मैं अपने फेस पे थोड़े थोड़े स्पेसेस पे पूरे फेस पे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बना लेती हूँ एंड देन आई जस्ट ब्लेंड। ओके, तो अब मैंने ये कर लिया है एंड अब मैं इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं ये वाला एरिया करूँगी एंड देन फोरहेड एंड नोज एंड फिर उसके बाद लास्ट में मैं आइज़ करूँगी। और इन केस कभी ऐसा हो जाए कि मान लो आपने ऐसे डॉट्स लगा लिए, फाउंडेशन लगा लिए एंड इन बिटवीन आपका कोई कॉल आ गया या कुछ, और आप उसके बाद अगर आप देखते हो कि आप ब्लेंडिंग कर रहे हो और आपको वो थोड़ा सा जो फाउंडेशन है या कंसीलर है वो ड्राई लग रहा है फेस पे, तो देन यू हैव टू डू वन थिंग कि आप कोई भी अपना इस तरीके का स्प्रे, जैसे ये वाला हो गया, नॉट फिक्सिंग स्प्रे, फेस स्प्रे हो गया, या फिर आपका मैक का प्रेप एंड प्राइम करके जो आता है वो वाला स्प्रे हो गया, उसको स्प्रे करके देन आप ब्लेंडिंग कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ फाउंडेशंस और कंसीलर्स ना ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छे होते हैं, दैट मीन्स अच्छे इन द सेंस कि वो आपके फेस पे ना मूव नहीं करते हैं एंड वो सबसे बेस्ट होते हैं अगर आपको कहीं इवेंट का मेकअप करना हो और या फिर आपको समर्स में मेकअप चाहिए जो कि मूव ना करे, कितनी गर्मी क्यों ना हो। और उन कंसीलर्स और उन फाउंडेशंस में से एक ये टार्ट का भी है, ये बिल्कुल मूव नहीं करता।
So this is the reason I use it most of the time. So my base is done. मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और बहुत ही थोड़ा लगाया है क्योंकि मुझे सॉफ्ट मेकअप करना है, ज़्यादा बेस नहीं लगाना है। ठीक है। अब मैं अभी ना इसको एकदम से पाउडर से सेट नहीं करने वाली हूँ। मैं मीनवाइल मैं अपने ब्राउज कर लूँगी, आईलैशेस कर लूँगी, आई मेकअप कर लूँगी, जस्ट टू सी कि जितने में जब तक मेरा ये ब्राउज एंड आई मेकअप होगा, तो अगर मुझे लगता है कि फेस पे मुझे कहीं और रिक्वायर्ड है कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंसीलर और लगाना है, या बेस मेरा इधर डार्क हो गया या यहाँ लाइट है, उसको बैलेंस करना है, तो मैं वो कर सकूँ एंड देन मैं फिर उसको पाउडर से सेट कर दूँ। अब हम करते हैं अपना आई मेकअप। सो फॉर आईज मैं ये वाला पैलेट यूज़ करूँगी विच इज़ फ्रॉम मॉर्फे, एंड ये वाले पैलेट्स में से मैं सबसे लाइट वाला शेड अपने आई के लिए यूज़ करूँगी। सो आई एम यूजिंग दिस शेड। सो फॉर दैट मैंने पहले अपने ब्रश पे लिया एंड देन मैं एक्स्ट्रा को टैप आउट करूँगी। सो ऐसे एक्स्ट्रा टैप आउट हो जाता है। ओके, ये जो मैंने शेड लिया है ना, ये मेरी स्किन से ना बिल्कुल मैच करता है। सो मैं इसको पता है किस लिए यूज़ करती हूँ, जैसे मैंने थोड़ा सा कंसीलर यहाँ लगाया, आई पे टेस्ट करा, तो उसको सेट करने के लिए मैं पाउडर ना यूज़ करके अपनी स्किन से मैच होता हुआ शेड यूज़ कर लेती हूँ। सो अब ये मेरा जो आई के ऊपर मैंने फाउंडेशन किया था, एक तरीके से सेट हो चुका है। अब अगर मुझे इसमें मन करता है कि थोड़ा सा कलर ऐड करना है, तो मैं इससे एक शेड डार्क लाइट में ब्राउन्स में इससे बस क्रीज लाइन बना लेती हूँ। आई शो यू। जैसे मैंने ये वाला शेड लिया, तो अब मैं ये या फिर ये वाला ले लूँगी। सो लेट्स गो विद दिस वन with the same brush, tapping the extra. Oh, yes. Just creating the crease. Can you see? Okay, after this, अब मैं क्या करूँगी, एक ब्रश लूँगी जो कि एकदम फ्रेश ब्रश है, एंड उससे मैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट का जो लग गया है उसको क्लीन कर, ब्लेंड करके अच्छे से। तो अब क्रीज मेरा रेडी हो चुका है। नाउ ब्राउज। फॉर ब्राउज आई गोना यूज दिस पेंसिल, और इसका रोल क्या आई शो यू। जैसे हमारे ब्राउज, ठीक है, हम ब्राउज बनाते हैं, इसके बाद कई बार क्या होता है, हमारे ब्राउज की लाइक ये लाइन जा रही है बट बीच में गैप आ जाता है, हेयर होता नहीं है तो गैप आ जाता है, उस गैप को फिल करने में ये हेल्प करती है।
सो माई ब्राउज आर डन। अब मैं अपने लैशेस पे मस्कारा लगाऊंगी विच इज़ फ्रॉम मेबेलिन। लाइक मोस्टली मैं यही वाला मस्कारा यूज़ करती हूँ। ना सॉफ्ट सा प्यारा सा डिफरेंस आ जाता है मस्कारा लगा के। सो माई आईज आर रेडी। नाउ नेक्स्ट स्टेप आई विल यूज़ द कंसीलर लाइट शेड का, अगेन फ्रॉम डार्क। अपनी आईज को हाईलाइट करूँगी मैं थोड़ा सा कंसीलर अपनी अंडर आई को लगाऊंगी एंड थोड़ा यहाँ टू हाईलाइट दीज एरियाज। इससे क्या होता है कि हमारे फेस को ब्राइटन अप कर देता है, आईज ब्राइटन अप लगती है। So now I will blend it. लग रहा है ना डिफरेंस आइज में कि थोड़ा सा ब्राइटन अप हो गया। एंड अब मैं इसको पाउडर से सेट करूँगी। और थोड़ा सा छोटा सा ब्रश लिया मैंने सेट करने के लिए। ये जो पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला पाउडर है जिसे मैंने थोड़ा सा अलग इस वाले बॉक्स में डाल लिया है। दिस इज़ लॉरा मर्सियर। सो मैंने बहुत ही थोड़ा पाउडर लेकर अपना ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, थोड़ा सा ब्राउज के पास, थोड़ा सा नोज़ के पास वाला एरिया को सेट कर लिया, लेकिन बहुत ही थोड़ा पाउडर लिया मैंने। एंड अब आई विल डू माई लिप्स। सो फॉर लिप्स मैं बहुत ही प्यारा सा न्यूड सा शेड बनाऊंगी। एंड फर्स्ट आई गोना यूज दिस पेंसिल फ्रॉम नायका इन शेड Dirty Secret. I will line my lips with this pencil. Now I will fill my lips with this shade. This is again from Nykaa in a shade Hilan. This is my favorite nude shade.
सो अभी मैं इस शेड के ऊपर एक और शेड लगाऊंगी। क्योंकि ये न्यूड हो गया, अब मुझे इसे ना न्यूड पिंक बनाना है। सो फॉर दैट मैं ये शेड लगाऊंगी विच इज़ अगेन फ्रॉम नायका एंड दिस इज़ नॉटी न्यूड एंड बहुत थोड़ा सा वो भी यहाँ बस सेंटर में। I'm not gonna swipe it, I just tap it on my lips. Like this. And now the jaan of the makeup which is blush, उसको लगाते ही पूरा फेस चेंज हो जाएगा। मेकअप का ना एक इजी सा सिंपल सा रूल है दैट यू हैव टू बैलेंस इट ऑन योर फेस। लाइक इफ यू आर डूइंग बोल्ड आईज तो आपको लिप्स चीक्स सटल रखने पड़ेंगे। इफ आईज एंड लिप्स आर सटल देन आप बोल्ड चीक्स कर सकते हो। लाइक यू कैन अप्लाई द ब्लश एज मच एज यू वांट। सो अभी मेरी आईज बहुत सटल, लिप्स बहुत सटल, so I can play with blush. Again for that I gonna use my favorite blush from Nykaa. I love Nykaa products very much. तो मैं इन दोनों को मिक्स करके शेड लगाऊंगी। थोड़ा सा आजकल मैं ब्लश को अपने आई के ना नीचे लगाती हूँ। ओके, तो मैंने एक चीज़ आपको दिखानी है। अभी ना मैंने ब्लश को थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लगाया जस्ट टू शो यू कि अगर कभी आपका ब्लश एक्स्ट्रा लग जाए हाउ यू हैव टू सेटल इट। सो अभी आप देख रहे हैं ये लग चुका है एक्स्ट्रा, है ना। दिस इज माई कंसीलर। ओके, हो गया। So my blush is done. एक और चीज़, लास्ट में ना मैं अपने लिप्स पे हल्का सा ग्लॉस लगाऊंगी ताकि मेरे लिप्स थोड़े से शाइन हो।
So lips and the makeup is done. This is my go to makeup जो कि मैं समर में प्रेफर करती हूँ। बहुत ही लाइट सा, सॉफ्ट सा, सटल सा लुक देता है। अब लास्ट चीज़ कि स्वेट प्रूफ कैसे बनाना है कि जिससे हमारा मेकअप मूव ना करे, कि इन केस अगर पसीना आ भी गया तो मेकअप वहीं का वहीं रहे, विच इज़ स्प्रे। मैं इसको अपने मेकअप पे लगाऊंगी लास्ट स्टेप जब सब कुछ मेरा हो गया है। अब मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, कुछ भी और ऐड नहीं करना है। मैं लास्ट में ये वाला स्प्रे यूज़ करूँगी। दिस इज़ फ्रॉम लॉरियल और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मेकअप बना देता है। इसके लगाने के बाद ना मेकअप ट्रस्ट में मूव नहीं करता। तो कितना ही पसीना क्यों ना आए, कितनी गर्मी क्यों ना लगे, this is like wow. It's done. So ये वाला स्टेप बहुत ही मस्ट है, इससे मेकअप मूव नहीं करता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। So this is my final look and my final makeup जो कि मैं मोस्टली करती हूँ। कभी भी ऑफिस जाना है, कभी भी बाहर जाना है, बहुत सटल सा, न्यूड सा, सॉफ्ट सा, समथिंग लाइक मेकअप करा तो है बट ऐसा ना लगे बहुत सारा मेकअप कर लिया। So I just love these combinations of browns and some little bit pink hair and brown पे light eyes पे light brown shade eye. This is my favorite makeup, मुझे बहुत प्यारा लगता है। एंड लिप्स पे आई मोस्टली अप्लाई ग्लॉस बिकॉज आई लव ग्लॉसी लिप्स, बट मैं ग्लॉस बहुत ही लाइट सा अपने फेस पे लगाती हूँ लिप्स पे ताकि वो बहुत ओवर ग्लॉसी ना लगे। सो एंड ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आज अपने लिप्स का बनाया है, दिस इज ऑल्सो माई all time favorite, जिसमें I simply use a nude lipstick and then I tap a lipstick which is in pink shade and उसको बस हिंट देने के लिए कि पिंक का हिंट आए एंड उस पर एक सॉफ्ट सा बस आप ग्लॉस लगा लो एंड यू आर गुड टू गो। सो माय मेकअप इज डन एंड आज का जो क्वेरी जो था विच इज कि मेकअप को स्वेट प्रूफ कैसे बनाना है, ये वाला प्रॉब्लम मोस्टली लोगों को आता है गर्मियों में, तो उसका मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। ये वाला स्प्रे आप परचेज कर लो एंड ये इतना ज़्यादा ना कॉस्टली भी नहीं है ये स्प्रे। 799 इसका MRP है, नायका पे सेल लगती रहती है और ये आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा, तो आप इसको यूज़ करो। एंड थोड़ा सा ना ये स्प्रे स्ट्रॉन्ग है, नोज में लग भी जाता है कभी कभी, तो एक गुड डिस्टेंस पे आप इसको स्प्रे करना, बट आई प्रॉमिस इसको लगाने के बाद आपका मेकअप सीरियसली मूव नहीं करेगा। ये मैंने बहुत पहले लिया था और अब ये ख़त्म भी होने को हो रहा है। सो जब भी आप बाहर कहीं जाओ और आपको लगे कि भाई मेकअप मूव कर सकता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, तो यूज़ दिस स्प्रे। एक तो ये कॉस्टली भी नहीं है, बजट फ्रेंडली है एंड दूसरा ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है, फर्क करता है। सो यू कैन बाय दिस। सो नाउ आई wind up my video. See you in the next video. Till then, bye bye. Do follow me, do subscribe my page, to support me. और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस अगर आपको और देखने हैं मेकअप के, और ऐसे मेकअप के कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनके और सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए तो आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट भी करना पड़ेगा। सो बाय अगेन।